में थारो स्वागत है मेरे चैनल स्टेम में। तो आज वास्ते जो मैं ले आई हूं वो समलम चतुर्भुज को क्षेत्रफल है किया करना इसको क्षेत्रफल तो बात करो लेकिन हम एक तो भांगा फार्मूला याद कर है दूसरो पर वो चित्र भी कौन पता है कि समलम चतुर्भुज वो चित्र के है और वो किया बना सके। तो आज मैं थाने बताऊंगी सामू पहला समलम चतुर्भुज। अब देखो समलम चतुर्भुज है नहीं, अब मान लो आपको कोई समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज को मतलब क्यों है जिनकी दो भुजाएं तो समांतर हुआ है लेकिन तीसरे और जो चौथी भुजा समांतर। देखो आ भुजाएं निभाएंगे समांतर यानी ए बी है वो समांतर है सी है, क्योंकि अगर मैं ये रेखा आगे बढ़ाऊंगी और ये रेखा आगे बढ़ाऊं तो ये आपस में कभी भी काटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, अगर मैं ये रेखा और ये रेखा आगे बढ़ाऊं तो आपस में कट्ठे न कट्ठे काट दे। लेकिन मतलब ये दो भुजाएं तो समांतर है लेकिन ये दो भुजाएं समांतर को नहीं, यानी समलम चतुर्भुज को मतलब कि जिनकी दो भुजाएं तो समांतर है लेकिन आगे वाली जो दो भुजाएं वो समांतर नहीं है वो चतुर्भुज कहलावा है। ठीक है बच्चों, अब आती है वो बात समलम चतुर्भुज की याद कर रहा हूं। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है बच्चों, ये वास्ते एक फॉर्मूला हुआ वो है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। यानी वो फॉर्मूला थे याद कर लोगा नहीं तो थारे समलम चतुर्भुज है वो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गयो तो थारो कभी गलत को नहीं है कि अब जरूरी को नहीं कि आपने समांतर भुजाएं दे दी हमारी बीच की दूरी तो ये आपने समलम कई बार क्षेत्रफल दे दो सी समांतर भुजाएं दे दो सी बीच की दूरी भी तो ज्ञात कर सके। तो वो फॉर्मूला याद हो सी जो चीज में दे दिया वो रख लियो, बाकी नहीं कैलकुलेशन करोगे तो आप आंसर आराम हो, कोई दिक्कत की बात को नहीं। तो अब देखो समांतर अब मान लो आ भुजा अपनी 10 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, आ भुजा मान लो 5 सेंटीमीटर दे दिया और आ जो बीच की दूरी है हमेशा ध्यान रखना जो बीच की दूरी है नहीं वह हमेशा 90 डिग्री को कौन बनाएगी। तो बीच की दूरी मान लो 50 सेंटीमीटर मान ली कुछ भी मान लो आपकी तरफ तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं ये दोनों का योग कितना हो गया 15 हो गया इंटू बीच की दूरी कितनी है 6 तो कितना हो गया 60/2 आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर की थी। तो वो आ गया आपका समलम चतुर्भुज को क्षेत्रफल, यानी समलम चतुर्भुज को क्षेत्रफल के जो समांतर भुजाएं हैं बाने जोड़ लो और जो बीच की दूरी है वो फुंडा मार दो। तो चीज जरूरी कई बार आपने कि दे दो एग्जाम में क्षेत्रफल दे दो है तो आपने क्षेत्रफल में दे दो है समांतर भुजाएं दे दी है 5 और 4 कितनी होगी 5 और 4 की 9 की ना अरे इंटू बीच की दूरी पूछ रही तो बिना h मान लियो तो इन्हें कर से 9/2 h यानी 20 ओ इन राशि की तो 40/9 इक्वल टू h तो 40 ने 9 भाग दे दिया तो वो उत्तर अच्छी सी। अब जरूरी को नहीं कि क्वेश्चन में की टाइप कोई पूछ इसका क्षेत्रफल भी पूछ इसका ऊंचाई भी पूछ इसका और समांतर भुजाएं भी पूछ इसका। ठीक है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड है कि वो क्या पूछा तो था ना। तो आज चीज अगर मन लागे समझ आ गई होगी समलम चतुर्भुज को क्षेत्रफल किया ज्ञात करांगा तो सागर सारी परिभाषा याद होनी चाहिए तो ही आपने आपको टॉपिक समझ आसी तरह हासी। ठीक है, तो अगर टॉपिक तरह समझ आ गई होगी इन थोड़ी कदी गुना अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो और इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कर दियो। थैंक यू बच्चों।